सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। देखिए क्या है, जिस तरह यूएस ईरान में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में एक देश की और एंट्री हो चुकी है। उस देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी भूमिका क्या होगी, उसका रोल क्या है, क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस तरह यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का धमकी आया कि 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिए इन्होंने ईरान को कि भाई हार्मोस जो समुद्री जो इलाका है उसको खाली करें या जो रुका हुआ है उस जोन को खाली करें, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके धमकी के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बीच में ईरान की भी धमकी आया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं जस्ट सिंगल वीडियो में। जी हाँ, देखिए कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं मार्केट्स के बारे में और कुछ अहम इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स के बारे में जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में कल की बात करें तो कल 291 पॉइंट के आसपास की गिरावट शो किया है। मे बी कल 9 बजे से पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में भी यहाँ पे क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पीछे का रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का डिस्कस क्या है। ये देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, IT इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है। क्यों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं, उसके वजह से IT इंडस्ट्री भी क्लैप्स कर सकती है। क्यों करेगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रंप का ईरान का अल्टीमेटम 48 घंटे में हार्मोज खोले, नहीं तो पावर प्लांट तबाह करेंगे। फिर उसके बाद ईरान ने क्या बोला, ईरान ने बोला कि अमेरिका इजराइल का वाटर प्लांट हम उड़ा देंगे। जी हाँ, इसके अलावा भी ईरान कुछ और करने वाला है, उसके बारे में ये चलिए डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम में उन्होंने बोला कि भाई हार्मोज का स्ट्रेट पूरी तरह से खोले और अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को हम हमला करेंगे। जी हाँ, किसने बोला है, ईरान ने बोला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अब दो चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, ईरान की चेतावनी ने आपने तो देख ही लिया। ठीक, कौन से पावर प्लांट को यहाँ पे धमकी दिया है ईरान ने, वो भी आप जानिए। ईरान ने बोला है, ईरान की चेतावनी ने दिया है कि पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा, मिडिल ईस्ट के अमेरिका इजराइल से जुड़ी जितने भी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। जी हाँ, मतलब जहाँ जहाँ अमेरिका और इजराइल का पैसा लगा हुआ है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे हमला करने के लिए ईरान रेडी है। कहीं 48 घंटे के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक्शन लिया या कुछ हुआ ऐसी बातें जिसके वजह से ईरान को नुकसान होगा, तो ईरान भी बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेने वाला है। ठीक है, क्योंकि ईरान जिस तरह आपको पता है कि उसने कफन बांध चुका है और वो किसी से डरने वाला नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ईरान कहाँ तक जा सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ईरान का जो सबसे बड़ा अटैक होगा कहीं 48 घंटे के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक्शन लिया तो ईरान ने ये भी बोला है कि इन्होंने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। जी हाँ, कहाँ कहाँ, पावर प्लांट पे हमला करेगा। ठीक है, दूसरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा। तीसरा समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्लांट को भी वहाँ पे हमला करने वाला है। मतलब ईरान ने सीधे खुली चेतावनी दे दी है। किसने चेतावनी दिया है वो भी जान लीजिए। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांडर प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिधारी ने कहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड से अभी जुबानी वार स्टार्ट है। ठीक है, ये वार, जुबानी वार, कब वार में परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बचा कर रखेंगे, पैसा बचा कर रखेंगे और पैसा जब बचा रहेगा तभी आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो हमेशा बी अलर्ट रहिए अच्छे जगह पैसा डालने के लिए। फिर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपने ट्वीट देख ही लिया और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का। और दूसरा है, अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो US ईरान युद्ध में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेन देश है ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन ने बोला है कि अमेरिका को बोला है, इजराइल को बोला है कि आप हमारे हवाई जहाज़, ठीक है, हमारे जो
सैन्य तैनाती के लिए उन्होंने सैन्य तैनाती में भी उन्होंने अपना भागीदारी किया है और इन्होंने अपना एयरबेस भी साझा करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है ब्रिटेन ने इस दौरान क्षेत्र में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया और जिसमें रडार, वायु रक्षा प्रणाली, यहाँ तक कि एयरबेस भी साझा करने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि आप हमारा एयरबेस यूज़ कर सकते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। जी हाँ, अमेरिका को हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने अपनी इनकी जो जहाज़ है, ठीक है, समुद्री जहाज़ है, उसको भी इन्होंने उतार दिया है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे क्या होगा कि ईरान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब ईरान इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, तो ईरान कहीं पे भी कुछ भी हमला कर सकता है। जब ब्रिटेन एंट्री कर चुका है तो ब्रिटेन पर भी हमला कर सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है ईरान का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या? अब बात आती है हमें अब करना क्या है। यहाँ पे देखिए, हमें करना है यहाँ पे अपने जो पोर्टफोलियो हमारे स्टॉक मार्केट के, जो आपके पास पोर्टफोलियो बना रखा है अपने इतने मेहनत के पैसे से, तो उसे आपको सेव करना है। ठीक, सेव कैसे होगा? जो अच्छे स्टॉक हैं उसको तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, और कहीं आपको पोजीशन बनाना है तो पैसे को इकट्ठा करके रखो। जब अधिक भारी गिरावट आएगी तब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तभी मोटा पैसा बनेगा, और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तभी पैसा बनेगा। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।